नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग के निर्देशों पर नए वोटर कार्ड बनकर हुए तैयार। नए वोटर कार्ड पहुंचाने की प्रक्रिया एक सप्ताह में होगी पूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे उम्मीदवार, उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलने के विरोध में उतरे जिला बार एसोसिएशन। अब खबरें विस्तार से। मतदाता तक नए वोटर कार्ड पहुंचाने की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी, यह कहना है चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवाज का। उन्होंने बताया कि चुनाव विभाग के निर्देशों पर लोकसभा चुनाव की उनकी तैयारियां पूरी है। भिवानी जिले के 10,263 नए मतदाताओं के वोटर कार्ड बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा व तुशाम विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,62,263 मतदाता हैं। चुनाव आयोग भारत के दिशा निर्देशों पर नई मतदाता सूचियों का प्रकाशन होने के साथ ही नए मतदाताओं तक उनके वोटर कार्ड पहुंचने शुरू हो गए हैं। भिवानी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,62,273 मतदाता हैं। इनमें वर्ष 2024 की नई मतदाता सूची के अनुसार 10,263 नए वोटर जुड़े हैं, जिनके वोटर कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। चुनाव तहसीलदार जयवीर सिवास ने बताया कि चुनाव विभाग के निर्देशों पर नई मतदाता सूची बनकर तैयार हो चुकी है तथा नए मतदाताओं के वोटर कार्डों को भेजने की प्रक्रिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पूरी की जा रही है। अगले एक सप्ताह में नए मतदाताओं तक उनके वोटर कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव में लगाए जाने वाले सेक्टर ऑफिसर, बीएसटी, एसएसटी, वीवीपैट मशीनों का मूल्यांकन कार्य का प्रथम चरण भी पूरा किया जा चुका है। चुनाव विभाग के अधिकारी राजीव ने बताया कि हर बूथ के बीएलओ के माध्यम से जो प्रक्रिया चलाई गई थी उसे पूरा कर लिया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के वोटर कार्ड बने हैं। इसका क्वालिफाइंग डेट मानकर जो हमारा रिवीजन का कार्य चला, जिसमें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इसमें जो वोट बने हैं वो टोटल हमारे जिला भिवानी के 4 असेंबलीज के 4,56,639 हमारे मेल हैं और 4,05,634 फीमेल हैं, जो कि टोटल 8,62,273 वोट जिले में अब 2024 की जो नया इलेक्टोरल रोल आया है उसमें हैं। और अब जो नए वोट हमारे रिवीजन के दौरान बने हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार हम बाय पोस्ट वोटर के घर भेज रहे हैं, जिसका कार्य हमारे चुनाव कार्यालय के अंदर चला हुआ है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो इनको लिफाफों में पैकिंग करके और पोस्ट ऑफिस में भेजने का काम करेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हर एक वोटर का कार्ड उसके घर पहुंचाएगा। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते भिवानी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, यह कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का। वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किसानों के हक में खड़ी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में केवल जुमले देने आते हैं और जुमले देकर चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के काल हैं। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के डर से उनको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जुझारू कार्यकर्ता न डरता है और न झुकता है। सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, 1 सांसद झूठे केसेस में जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है तथा हर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते भिवानी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सीवरेज व पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिसके चलते रोजाना कहीं पर ब्लॉकेज तो कहीं पर ओवरफ्लो की समस्या बनी रहती है। शहर के सभी मुख्य मार्गों की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। उसी कड़ी के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं किस प्रकार से पार्टी को और मजबूत तरीके से संगठन पार्टी के लिए काम करे और पार्टी सारे चुनाव जीते। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा को बंधक बना के रखा हुआ। किसान आंदोलन के नाम पे सरकार इंटरनेट बंद करके बैठी हुई है, पंजाब बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, चंडीगढ़ बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है, दिल्ली बॉर्डर को बंद करके बैठी हुई है। लोगों का आवागमन खत्म हो गया। भयंकर नुकसान अर्थव्यवस्था का इससे हो रहा है। इंटरनेट बेस्ड सारी सर्विसेज रुक चुकी हैं। लोगों के जो ब्याह शादी रिश्तों के इधर उधर आना जाना बंद हो चुका है, व्यापार बंद हो चुका है, आवागमन ट्रांसपोर्ट के अंदर घट गया है। ये स्थिति हरियाणा के अंदर है। और किसान आज से 3 साल पहले लगभग 1.25 साल तक आंदोलन पे बैठा। 750 किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून माफी मांग के वापस लिए और ये वायदा किया कि मैं बहुत जल्द संसद के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आऊंगा। 3 साल इंतजार करके किसान प्रधानमंत्री को मिलकर वो वायदा पूरा करवाना चाहते हैं। खट्टर साहब उनको रोक रहे हैं। हरियाणा से तो वो कुछ मांग दे रहे हैं, हरियाणा से केवल जा रहे हैं। और इस देश के अंदर निर्बाध आवागमन है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। परंतु हरियाणा सरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों को ताक पे रखते हुए, कानून को ताक पे रखते हुए छावनी बना के बैठे हुए बॉर्डरों के, जैसे कोई दुश्मन देश के लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा किसानों के साथ बर्ताव किया जाए। कि यहाँ की 1970 में सीवर लाइन डली थी, सारी सीवर लाइन डैमेज हो चुकी है। पानी की लाइनें डैमेज हो चुकी है। पानी की और सीवर की लाइन की मिक्सिंग हो रही है। पीने का जगह पानी भिवानी के अंदर सीवर का पानी मिक्स हो गया है। पूरे शहर के बीचों बीच कूड़े का डंपिंग यार्ड बना दिया, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। गांव के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की पावर लाइन गुजर रही है। कई मौत हो चुकी है उसकी वजह से, कई बार लोगों की जान जा चुकी है। खट्टर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और अभी ताजा एक गुजरात से राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली बॉर्डर होते हुए बॉर्डर तक एक हाईटेंशन की तार जा रही है। दादा लाई गुंडागर्दी चल रही है। किसान के खेत में किसान के बिना सहमति के हाईटेंशन की तारें गुजरती हैं। जब तारें गुजरती हैं फिर ये कहते हैं कि हमारा 30-30 मीटर इसका राइट ऑफ वे है तारों का, यानी 90 फुट एक तरफ और 90 फुट एक तरफ कुछ बना नहीं सकते। उसके जमीन की कीमत चवन्नी भी नहीं रहती। टीजीटी संस्कृत भर्ती के दस्तावेज सत्यापन नए सिरे से करवाने की मांग को लेकर पीजीटी व टीजीटी में चुने गए उम्मीदवारों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। इस बारे में संस्कृत संघर्ष समिति के प्रधान आचार्य सुनील शास्त्री ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के बाद टीजीटी को मौका मिल सकता है। इसके लिए सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए ताकि बिना परेशानी के शिक्षा विभाग में रिक्तियों को भरा जा सके। पीजीटी व टीजीटी में चुने गए उम्मीदवारों ने शहर में प्रदर्शन कर टीजीटी संस्कृत भर्ती के दस्तावेज सत्यापन नए सिरे से करवाने की मांग की। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। उम्मीदवारों का तर्क था कि जिन उम्मीदवारों का पीजीटी में चयन कर लिया गया है उनके स्थान पर टीजीटी को मौका मिल सकता है। इसके लिए सरकार को टीजीटी संस्कृत भर्ती के दस्तावेज सत्यापन नए सिरे से करवानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों का समय भी बचे और सरकार को समय पर शिक्षकों की भर्ती करने में आसानी हो। इस बारे में संस्कृत संघर्ष समिति के प्रधान आचार्य सुनील शास्त्री ने बताया कि पीजीटी संस्कृत अभ्यर्थियों को हाल ही में नियुक्तियां मिली हैं तथा टीजीटी संस्कृत की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में भी मांग करते हैं कि टीजीटी संस्कृत भर्ती के दस्तावेज सत्यापन दोबारा से करवाई जाए या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से इनसे हाँ या ना का विकल्प लिया जाए।
ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया 16 वर्षों बाद निकाली गई है। यदि अब भी दस्तावेज सत्यापन के बगैर ही परिणाम घोषित कर दिया जाता है तो आधे से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। इसलिए ज्ञापन दिया। जो संस्कृत की टीजीटी की जो भर्ती चल रही है, हम चाहते हैं कि उसमें नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, क्योंकि संस्कृत टीजीटी की जो ज्वाइनिंग है सरकार ने करवा दी गई है, जिसके अंदर कम से कम 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजीटी और टीजीटी में कॉमन है। तो हम चाहते हैं कि टीजीटी में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा से की जाए या दूसरे माध्यम से सरकार जिस माध्यम से चाहे तो उन बच्चों को 400 बच्चों को भला हो सकता है, उनके घर में उजाला आ सकता है, उन बच्चों को नौकरी मिल सकती है। अगर सरकार या एचएससी दोनों मिलकर के इस बात को सुलझाने का प्रयास करें ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके, क्योंकि इसके अंदर पीजीटी की जो भर्ती है सरकार ने उन्होंने ज्वाइन करवा दिया उन बच्चों को, और अब जो टीजीटी की जो भर्ती है प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें कम से कम 400 बच्चे दोनों में बिल्कुल सेम बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि वेरिफिकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है दोबारा से करवाए जाए, चाहे वो आप अपडेट के माध्यम से हो या दोबारा नए सिरे से बच्चों को डीवी करवाया जाए। वो सरकार को और एचएससी को देखना है किस तरह से। हम चाहते हैं कि सभी साथी मिलकर के ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोबारा हो। मेरा नाम सुषमा है और मैं टीजीटी भर्ती में कैंडिडेट हूँ। अब पीजीटी का जो सिलेक्शन हुआ है, हम चाहते हैं कि एक बार नए सिरे से जो डीवी है या फिर बायोमेट्रिक का हो नए सिरे से हो जाए, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही जो कैंडिडेट हैं वो कॉमन है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टीजीटी की भर्ती के जो कैंडिडेट हैं उनका लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानी ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय भिवानी में है, जिसे अब महेंद्रगढ़ जिले में स्थानांतरित किए जाने की बात कही गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का नाम चुनाव आयोग द्वारा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र किए जाने पर अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो भिवानी व दादरी जिला इस मामले में मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। जिले ने 3-3 सीएम दिए हैं और भिवानी को मिनी क्यूबा और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलना पूरी तरह से अनैतिक है तथा भिवानी की जनता के साथ कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय पहले भिवानी में ही होता था, जिसे अब महेंद्रगढ़ जिले में स्थानांतरित किए जाने की बात कही गई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्षों से जिला महेंद्रगढ़ का प्रशासनिक मुख्यालय नारनौल में है। अब इस मुख्यालय को नारनौल से महेंद्रगढ़ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका व्यापक स्तर पर नारनौल और आसपास के क्षेत्रों में विरोध होने लगा है। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलना किसी भी नीति से तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी मीडिया के माध्यम से बताया कि 8 फरवरी को हमने एक जिला बार एसोसिएशन के एक प्रेस वार्ता करी थी, जो गुपचुप तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का नाम बदल के महेंद्रगढ़ भिवानी करने जा रहे हैं। उसके पीछे क्या पहलू है उसका अभी तक हमारे को अंदाजा नहीं आया। हरियाणा चुनाव आयोग ने तो प्रपोजल चुनाव आयोग इंडिया के पास प्रपोजल भेज दिया है। हमने उस आपत्ति दर्ज कराई, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि इसके ऊपर हमारी आपत्ति दर्ज हो और भिवानी का नाम बना रहे। महेंद्रगढ़ के पास खुद का ही अपना सिस्टम नहीं है। उनकी दोनों जिलों की आपस की लड़ाई चल रही है कि महेंद्रगढ़ में हो या नारनौल में हो। भिवानी एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी रही है जिसके अंदर बड़े बड़े मुख्यमंत्री 3-3 मुख्यमंत्री हमारे भिवानी के अंदर हुए, रक्षा मंत्री रेलवे मंत्री यहाँ पर हुए। भिवानी छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, मिनी क्यूबा के नाम से जानी जाती है। तो भिवानी के साथ जो कुठाराघात करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है, हम पूरे जिले और दादरी जिले के अंदर ये मुहिम चला रहे हैं। अब इस हफ्ते से हम ब्लॉक वाइज करेंगे, सामाजिक संगठनों को भी हम जोड़ेंगे। मेरा नाम दीपक तंवर है, मैं भिवानी बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन हमारा है, वो विरोध प्रदर्शन केवल और केवल भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदल करके महेंद्रगढ़ भिवानी किया जा रहा है गुपचुप तरीके से, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। इस कार्य को चुनाव आयोग अंजाम न दे, इस वजह से हमने ये प्रदर्शन किया है। हमारी चुनाव आयोग से और प्रशासन से यही मांग है कि इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा
निर्वाचन क्षेत्र का नाम और ये काम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र ही रहे, इसको बदला ना जाए। देखिए, चुनाव आयोग भिवानी महेंद्रगढ़ जो पार्लियामेंट है उसका नाम चेंज करना चाहती है। उसके लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज सभी वकीलों ने फैसला लिया है, सत्यजीत पलानिया जी के नेतृत्व में लिया है। तो हम सभी साथी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं और यहाँ वकीलों ने एक बात कही है, भिवानी सीनियर जिला है, यहाँ के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भिवानी महेंद्रगढ़ ही नाम रहना। अब एक खबर चलते चलते, सरकार विरोधी जब भी कोई प्रदेश में आंदोलन शुरू होता है तो सरकारी पक्ष की पहली प्रतिक्रिया इंटरनेट सेवा बंद करवाने से होती है। अब किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश के प्रभावित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। बंद की यह प्रक्रिया 3 बार बढ़ाई गई, जबकि स्कूली बच्चों के लिए फाइनल परीक्षाओं का समय है और अधिकांश पढ़ाई इंटरनेट के जरिए ही हो रही है। ऐसे में छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। चुनाव आयोग के निर्देशों पर नए वोटर कार्ड बनकर हुए तैयार। नए वोटर कार्ड पहुंचाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह में होगी पूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर आप प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। दस्तावेज सत्यापन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे उम्मीदवार, उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय बदलने के विरोध में उतरे जिला बार एसोसिएशन। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।